हेलो स्टूडेंट्स, सेवेंथ क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7E आपके सामने है। इस प्रश्नावली में आपको ब्याज निकालना है और किसी किसी प्रश्न में मिश्रधन भी निकालना है। तो ब्याज आपको समझ में आना चाहिए, ब्याज क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए, तो ये मूलधन हो गया। मूलधन की परिभाषा ही है किसी से उधार ली गई या उधार दी गई, यानी उधार ली गई या उधार दी गई राशि को ही मूलधन कहते हैं। यानी हम किसी से जो पैसा लेते हैं अथवा किसी को जो पैसा देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। 100 रुपया लिए और इसने 5% ब्याज दर लगा दिया, तो 100 का 5% निकालोगे तो 5 रुपया ही होगा। तो जब आप ब्याज दोगे तो 5 रुपया इसको अधिक दोगे। 100 तो उसका मूलधन है, 100 तो लेगा ही लेगा, और देने का उसका फायदा है कि 5 रुपया ज़्यादा पाएगा। तो ये हो गया 105 रुपये। इसमें ब्याज मूलधन के अलावा, ध्यान दीजिएगा, मूलधन के अलावा जो भी राशि हम लोग अधिक देते हैं, अतिरिक्त धन देते हैं, वही ब्याज है। तो ब्याज हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, आज के इस सवाल में आप पढ़ेंगे केवल साधारण ब्याज। तो ब्याज समझ में आ गया होगा, दर जो जिस रेट पर जितने परसेंटेज पर दिया जाता है, तो मूलधन। तो यहाँ पर ब्याज का मतलब ये है क्यों, मूलधन के अलावा जो राशि ली जाती है वही ब्याज है। अब देखिए मूलधन 800 रुपये, पहला सवाल हल कैसे होगा। मूलधन बराबर 800, समय 5 वर्ष, और ब्याज की दर अगर 3/1/2%, इसको भिन्न में हम लोग बदल देंगे, 2 तिया 6 1 7, 7/2% वार्षिक हो गया। तो ब्याज आपको बताना है, पहले प्रश्न में ब्याज बताइए। तो हम लोग ब्याज, यानी जब ब्याज पूछेगा तो समझिएगा साधारण ब्याज है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो वो लिखेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग को साधारण ब्याज निकालना है, तो हम लोग साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। सूत्र याद होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। वैल्यू पुट करिए, साधारण ब्याज तो निकालना ही है। मूलधन का मान है 800, दर का मान है 5%, सॉरी ये है 7/2%। तो 7 यहाँ हो गया, बटे में है तो इसको नीचे भेज दीजिए, और समय है 5 वर्ष, और सूत्र वाला 100 भी रह गया है। कुछ बच्चे इतना लिखने के बाद बढ़ जाते हैं आगे, ये 100 छूट जाता है, तो प्रयास करिएगा ये 100 छूटे ना, इसके बीच बुरा कैंसिल करिए। 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया, तो और आपका आ गया 8 × 7 × 5। देखिए हमने क्या किया, 2 0 काट दिया, इसको उतार दिया, नीचे जो बचा है उतार दिया, 7 इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौका 8, तो हो गया 4 सत्ते, या ऐसा करिए 4 पच्चे 20, अब 20 सत्ते 140, 140 रुपया ब्याज हो गया। कितना ब्याज हो गया, 140 रुपया। अब आप क्या करेंगे, यह आपके सवाल का उत्तर है, आंसर लिख देंगे, इतना ही पूछा है। अब हम लोग का दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में मूलधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है, और इस प्रश्न में साधारण ब्याज भी पूछा है और मिश्रधन पूछा है। तो सूत्र मैं लगाता हूँ, मूलधन कितना है 1500 रुपये, समय है 6 महीने, दर दिया है 12%।
तो ध्यान देना है, यहाँ मैं इस प्रश्न के लिए यही नोट कर दिया। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सब दर अगर वार्षिक है तो समय को भी वार्षिक बनाना है। तो महीने को वर्ष में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो एक महीने में कै साल होगा, 1/12। 6 महीने में कै साल होगा, 6/12। तो ये कैंसिल करोगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो हो गया 1/2 वर्ष। वैसे भी 1/2 माने आधा, तो 6 महीना माने साल के आधे साल हुआ, एक साल का आधा हो गया। तो इस तरह से यह आपका 1/2 वर्ष हो गया। बाकी वार्षिक है ही, तो 1500 गुणे दर, दर का मान 12 है और समय हो गया 1/2, 2 नीचे हो गया और गुणे 100 हो गया। हल कर लीजिए, 2 0 2 0 कट गया और 2 छक्का 12 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, ये 90 रुपया आ गया ब्याज। तो मिश्र धन निकाल दीजिए, तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा, मिश्र माने मिला हुआ, मिश्र माने मिला हुआ, मिलावटी धन। तो कौन मिलावटी होता है, ब्याज और मूलधन मिला दीजिए। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन, मूलधन कितना है 1500 प्लस 90 रुपया ब्याज आ गया, तो हो गया 00915, यानी 1590 रुपया मिश्र धन हो गया। यही आपका सूत्र है, इसको आप तैयार रखेंगे। ये आंसर है। 7th क्लास के अन्य वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप उसको देखते रहें और प्रयास करूँगा और भी वीडियोज अपलोड करने का, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज नहीं हो पाए हैं। तो बाकी आप जुड़े रहें, नए हैं तो चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।